हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरवी बेबी केयर में। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ, गौरवी भी बहुत अच्छी है। तो ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से। तो आज हस्बैंड का मन था कि दही वाले आलू की सब्ज़ी बनाई जाए, तो बस यहाँ पे मैं वही सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर रही थी। इन आलूओं में क्या होता है कि दही हम जैसे ही डालते हैं ना तो बराबर चलाना पड़ता है, नहीं तो दही फट जाती है। तो बस सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने, दही के आलू। सब्ज़ी बनाने के बाद रोटियां भी मेरी बन गई थी। खाना पीना मतलब सब कुछ काम हो चुके थे, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह हो गया। शाम की चाय नाश्ता की क्लिप मुझसे मतलब डिलीट हो गई थी, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर नहीं पाई। अब आ जाती हूँ मैं सीधा शाम में। रोज़ की तरह गौरवी का नियम है कि वो बस शाम को तैयार होती है और अपने पापा के साथ 1 घंटे के लिए घूमने के लिए जाती है। तो बस मैंने उसको तैयार कर दिया था। उसके पापा उसको नीचे ले गए हैं, वो घुमाएंगे उसको थोड़ी देर, जब तक मैं सारी तैयारी किचन में नहीं ले शाम जाओ के गौरवी को, खाने बाय की नहीं कर कर रही लेती ना। हूँ। शाम को बनने थे करेले खाने में, तो बस यहाँ पे मैं करेले काट लेती हूँ। मैं हमेशा सब्जियाँ ज़्यादातर कमरे में ही ला के काटती हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ी गर्मी लगती है। मेरे और मेरे हस्बैंड की सब्जियों की चॉइस में पसंद बहुत ज़्यादा अलग है। मुझे हरी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड को वही सब्जियां पसंद आती हैं। तो फिर मुझे उनके लिए तो बनाना पड़ता ही है, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ। मैं अपने लिए कोई और सब्ज़ी बना लेती हूँ। जैसे आज करेले बनेंगे तो फिर मैं अपने लिए आलू बनाऊँगी। मतलब अपने लिए क्या, थोड़ी ज़्यादा वैसी बना लेती हूँ कि सब खा लेते हैं, लेकिन मैं करेला बिल्कुल नहीं खाती हूँ। यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। मैंने सबसे पहले आलू को बॉयल होने के लिए कुकर में रख दिया था। यहाँ पे मैं सेंक रही थी गौरवी के लिए ओट्स। उसके ओट्स ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो साथ के साथ पहले ओट्स सेंक दूँ। तो यहाँ पे मैं ओट्स को ड्राई रोस्ट करके पीस के स्टोर करके रख लेती हूँ 1 हफ़्ते के लिए। यहाँ पे मैं ओट्स सेंक रही थी और साथ में बर्तनों की डलियाँ रखी थी, तो मैंने कहा ये भी जल्दी से जमा लेती हूँ, प्लेटफॉर्म थोड़ा खाली हो जाएगा। अब मैं करेला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ करेला हमेशा डीप फ्राई करके ही बनते हैं, क्योंकि वैसे ही पापा जी को और इनको पसंद आते हैं। तो पहले नंबर पे करेला डीप फ्राई कर लूँगी, उसके बाद उसको छौंकूँगी। मेरे डिब्बों में थोड़ा बहुत सामान कम हो गया था, तो मैंने कहा साथ ही साथ ये भी फ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सुबह नाश्ते में कुछ अलग बनना हो, तो फिर तो बार-बार सामान निकालना पड़ता है। इसलिए मैं रात में ही कोशिश ये करती हूँ कि सारे डब्बे मेरे फ़िल हों। हस्बैंड जो नाश्ता कहेंगे वो बन जाएगा जल्दी से। अभी मुझे ग्रोसरी का सामान भी सब मंगाना था, बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे मूँगफलियाँ वगैरह भी ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे लिस्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब मैं सोच रही हूँ आज लिस्ट टाइम मिले तो लिस्ट भी बना लूँ।
मेरे हस्बैंड का मन था कि उनको बेसन वाली रोटी खानी है, तो बस यहाँ पे मैं बेसन वाली रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले आटा लिया है। आटा में बिल्कुल 4-5 चम्मच बेसन डालूँगी, उसके बाद थोड़े से जीरे और अजवाइन डालूँगी, नमक स्वाद के अनुसार डालूँगी और थोड़ी-सी मिर्ची और थोड़ी-सी हल्दी। इन सबको मैं अच्छे और उसके बाद हाँ, मुझे ऑयल भी इसमें डालना था थोड़ा-सा। ऑयल को मतलब 3-4 चम्मच के करीब ऑयल लगेगा इसमें। इन सबको डाल के अच्छे से आटा गूँथ लूँगी। पहले मैं ऑयल को थोड़ा-सा अच्छे से मसल-मसल के मिक्स कर दूँगी, जैसे अपन खस्ता वगैरह में मिलाते हैं ना पहले ऑयल, उसी तरह से फिर आटा लगा लूँगी। यहाँ पे साइड बाय साइड मेरे करेले का सेकंड बैच भी फ्राई हो रहा था और मुझे गौरवी के लिए रखना था पानी, क्योंकि मैं उसे उबला पानी ही पिलाती हूँ, तो मैंने वो भी यहाँ पे रख दिया था। यहाँ पे मेरे आलू भी उबल चुके थे, तो मैंने उनको भी निकाल लिया। आज मुझे याद नहीं रहा, तो आलू में एक सीटी ज़्यादा लग गई, तो थोड़े से ज़्यादा पक गए हैं ये। यहाँ पे करेले मैं बिना प्याज के बना रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, तो बस मैंने कढ़ाई में तेल थोड़ा-सा कम कर लिया था। फ्राई हुए थे करेले, तो ज़्यादा तेल था, तो बस तेल कम करने के बाद मैंने उसमें थोड़ी-सी सौंफ, जीरा और हींग डाल के सेंक लिया था। उसके बाद मैंने बेसिक मसाले धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक सब कुछ डाल के करेले डाल दिए थे और इसको करेले को थोड़ी देर ढक के पकाया था। करेले थोड़े से पक जाने के बाद मैंने इसमें अमचूर पाउडर भी डाला था, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी, तो आलू की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। हत्ते में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, ऑयल को गर्म होने पर राई, जीरा, हींग डाल दी है। उसके बाद सारे बेसिक मसाले डाले, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला वगैरह। उसके बाद टमाटर डाल के थोड़ा-सा पानी डाल के पकाया है। टमाटर पक जाने के बाद मैंने आलू डाल दिए हैं और उसके बाद पानी डाल के इसको 3-4 उबाल आने तक मैं पकाऊँगी। यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो मैंने बस दूध को जल्दी से छान के गैस पे रख दिया था। अब ओट्स थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो मैंने कहा साथ ही साथ टाइम है तो पीस भी लेती हूँ अभी। तो बस मैं यहाँ पे ओट्स पीस रही थी गौरवी के लिए। अब गौरवी थोड़ा बहुत मोटा-मोटा भी खा लेती है, तो मैं थोड़ा-सा दरदरा ही पीसूँगी, एकदम बारीक नहीं पीसूँगी इसको। ओट्स मैंने निकाल के रख दिए थे और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी हो गई थी, तो सब्ज़ी को मैं एक बेले में अलग से निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये जो हत्ता है वो लोहे का है, तो यहाँ इसमें सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, नहीं तो काली सब्ज़ी हो जाती है पूरी। फिर मैं सेंकने लगी रोटियाँ मतलब ये वाली रोटी जो होती है इसको बिल्कुल मध्य आंच में पकाते हैं, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करते। और थोड़ी सी सिंपल रोटी से मोटी रोटी बनती है ये, और इसको अच्छा खरा सेकेंगी ना तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं।
अच्छी खरी सेंको और अच्छा ज़्यादा सा घी लगा के खाओ तो वैसे ही सादा भी अच्छी लगते हैं। गौरवी के हगीज़ एकदम से ख़त्म हो गए थे, मुझे याद नहीं रहा ऑनलाइन बुक करने का, तो अब हस्बैंड अभी लोकल मार्केट से ही लेके आ गए। पिछली बार भी लोकल मार्केट से ही मंगाने पड़े थे, याद ही नहीं रहता है बिल्कुल बुक करने का, तो बस उसके साथ हस्बैंड लाए थे यहाँ पे एप्पल। ये लग गई है खाना की थाली। खाने में है करेला, आलू की सब्जी और बेसन की रोटियाँ और अचार। खाना वगैरह सब कुछ हो चुका था और मैंने भी गाउन वगैरह पहन ली थी और फिर मुझे याद आया कि एप्पल धो के रखने थे, तो बस यहाँ पे मैं वही रख रही थी। आज तो मेरा पूरा दिन किचन में ही बीता और देखिए एप्पल कितने बड़े बड़े थे यहाँ पे। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।